प्यारे बच्चों, सुप्रभात। देखिए, आज हम आपको पाठ 13 भोला पंडित भोलानाथ पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें कहानी है कि जैसा उनका नाम है भोला, वैसे वो भोले थे भी। ये पंडित जी बहुत सीधे साधे थे और छल कपट बिल्कुल नहीं जानते थे। एक दिन ये किसी जजमान के यहाँ गए भोजन करने के लिए। भोजन करने के बाद जजमान ने दक्षिणा में इनको एक बकरी का बच्चा दिया। वे बकरी का बच्चा देते हुए बोले, महाराज इसे स्वीकार कीजिए, ये आपके और आपके परिवार वालों के, आपके बच्चों के काम आएगा। पंडित जी बकरी का बच्चा लेकर अपने घर चल पड़े। थोड़ी देर चलने के बाद उन्होंने तो सोचा यह बकरी का बच्चा है, अभी बच्चा है, थक गया होगा, उसको अपनी पीठ पे ला दिए। अब रास्ते में उनको ठग मिले तो सोचे कि इनको ठग करके ये बकरी का बच्चा इनसे ले लिया जाए। तो बोलता था कि अरे पंडित जी राम राम। तो कहे राम राम। कहे अरे आप क्या लादे लेके चले जा रहे हैं, ये कुत्ता का बच्चा आप कहाँ से पा गए। कहा अरे ये कुत्ता का बच्चा है, ये कुत्ता का बच्चा नहीं है, ये बकरी का बच्चा है। कहा अरे आपको समझ में नहीं आ रहा है। फिर थोड़ी दूर आगे पहुँचे तो दूसरा ठग मिला। कहा अरे पंडित जी, अरे आप क्या लादे चले जा रहे हैं पीठ पर, कुत्ते के बच्चे को कहाँ पा गए आप। तो कहा ये कुत्ता का बच्चा नहीं, बकरी का बच्चा है। फिर तीसरा थोड़ी दूर मिला, मैंने तीनों सदे बदे थे। तीसरा मिला, कहता है कि अरे पंडित जी राम राम, आप इसको पेट पे लादे कहाँ चले जा रहे हैं, कुत्ते के बच्चे को। कुत्ता का बच्चा आप बताइए, आप इतने पूजा पाठ करने वाले, नियम धर्म वाले, और कुत्ता के बच्चे को अपने पीठ पर ला दें। अब आपको तो स्नान ध्यान भी करना पड़ेगा जाके, और इसको आप छू लिए। अब पंडित जी थोड़ा कम बुद्धि के थे लगता है, सोचे कि तीन लोग एक ही बात कह रहे हैं, जरूर ये फिर बकरी का बच्चा नहीं कुत्ते का बच्चा है, ऐसा कहकर छोड़ दिए। और वो अपना फिर बाद में तीनों लेके बकरी के बच्चे को चले गए। फिर वो छोड़ के उसको वही जजमान के यहाँ गए और कहे कि आपने हमें बकरी के आपने कहा था कि बकरी का बच्चा है, लेकिन वो कुत्ते का बच्चा था। तो कहा अरे पंडित जी, आपको किसी ने ठग लिया, और कोई धूर्त था जो आपको झूठ बोल के ठगी कर लिया और आपसे वो ले लिया। तो कहे हाँ ऐसी बात। तब उनकी ये समझ में आया कि तो इसका कहानी का निष्कर्ष ये है कि सुनो सबकी, लेकिन करो अपने मन की। लेकिन पंडित जी ने उनकी बात सुनी और उनके मन की कर दी, अपने मन से सोचे विचारे नहीं। अगर वो बकरी का बच्चा था तो उसको पहचान तो इतना होना चाहिए कि बकरी का ही बच्चा है, हम क्यों दूसरे के कहने में पड़ रहे हैं। यही कहानी है ये, और कहानी का सार है। अब आप सब पाठ पर आ जाइए। छल कपट, धोखेबाजी, यजमान धार्मिक कार्य करने वाला, ठग धोखा देकर लूटने वाला। अब आपके अभ्यास काल में प्रश्नोत्तर दिया हुआ है, प्रश्नोत्तर बताएंगे आपको, देखिए ध्यान दीजिए। इसमें और भी शब्दार्थ दिया हुआ है, इसे आप पढ़ेंगे और लिखेंगे भी कापी में। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए। यजमान ने पंडित भोलानाथ को दक्षिणा में क्या दिया। यजमान ने पंडित भोलानाथ को दक्षिणा में बकरी का बच्चा दिया। तीनों ठगों ने क्या योजना बनाई। तीनों ठगों ने योजना बनाई पंडित भोलानाथ को ठगने की। तीसरे ठग ने पंडित जी को क्या बात समझाई। तीसरे ठग ने पंडित जी को समझाया, आप ब्राह्मण होकर कुत्ते को पीठ पर लाद कर घूम रहे हैं, आपका शरीर अपवित्र हो गया। चौथा है पंडित जी ने बकरी के बच्चे को क्यों छोड़ दिया। पंडित जी ने बकरी के बच्चे को इसलिए छोड़ दिया कि क्योंकि तीनों ठगों की बात में आकर कुत्ता का बच्चा समझ के बकरी के बच्चे को छोड़ दिया। यजमान ने पंडित जी को क्या समझाया। यजमान ने पंडित जी को समझाया कि उन तीनों दोस्तों ने आपको ठग लिया। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरे की बातों में हमें नहीं आना चाहिए, सुनना सबका चाहिए और करना अपने मन का चाहिए। अब दूसरा प्रश्न है, किसने किससे कहा। महाराज इसे स्वीकार कीजिए, यह आपके और आपके बच्चों के काम आएगी। यजमान ने पंडित जी से कहा। राम राम पंडित जी, कहिए कहाँ से चले आ रहा है। पहले ठग ने पंडित जी से कहा। किसी ने आपको धोखा दिया है पंडित जी,
दूसरे ठग ने पंडित जी से नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। स्वीकार, पंडित जी ठग की बात स्वीकार लिया। सलाह, हमें किसी को गलत सलाह नहीं देना चाहिए। योजना, हमारी योजना में सफलता मिली। ठग पंडित जी को ठग लिए। भाषा की बात देखिए, जो शब्द किसी की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे अच्छा, छोटा, सुंदर इत्यादि। पंडित जी, यजमान और ठग के दो विशेषण चुनकर लिखने हैं। धूर्त, कपटी, मूर्ख, ज्ञाता, भोला, श्रद्धालु। इसमें से आपको लिखना है, छांट कर लिखना है। जैसे पहला पंडित जी, भोला तो थे ही, मूर्ख भी दिए इसलिए थे कि वो तीनों ठगों के बाद में आ गए। यजमान, श्रद्धालु, ज्ञाता। यजमान ज्ञाता था इसलिए वो समझ गया कि वो धूर्त थे, उनको ठग लिए। तीसरा है ठग, धूर्त, कपटी, ये तीनों हो गया। पाठ को पढ़िए और समझिए। आपको क्या हो गया है, आपके कंधे पर क्या है, आप कहाँ से आ रहे हैं, इन तीनों में प्रश्न पूछा गया है। कहाँ, क्या, क्यों। तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है और इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रश्न पूछा गया है। इन सभी वाक्यों में कोई न कोई प्रश्न पूछा जा रहा है। इसी प्रकार के वाक्यों को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में कहाँ, कौन, किससे, कैसे रहता है वो प्रश्नवाचक ही होता है। इस प्रकार के 5 प्रश्न हमको बनाने हैं जो कि प्रश्नवाचक हो। आप कहाँ जाएंगे, आपके गले में क्या है, आप क्या कर रहे हैं, आप क्यों जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे। ये देखिए 5 प्रश्न हमने बना दिया। इसी तरह आपको भी बनाना है। आगे क्रियात्मक कार्य देखिए। उच्चारण अच्छी तरह से पढ़ना है इसको। यजमान, धूर्त, छलाह, स्नान, अपवित्र, बुद्धि। अब पाठांतर क्रियाविधि में चित्रों की सहायता से वाक्यों के खाली स्थान को भरना है। कुत्ते के बच्चे को क्या बोलते हैं, पिल्ला। गाय के बच्चे को क्या बोलते हैं, बछड़ा। बकरी के बच्चे को क्या बोलते हैं, मेमना। इस प्रकार से नीचे दिए गए चित्र में रंग भरना है। ये आपका आज का गृह कार्य, कुत्ते का चित्र बना हुआ है, इसको आप रंग करके सजाएंगे और ये पाठ पूर्ण हुआ। पाठ पूर्ण करके और अच्छी तरह से तैयारी करके कॉपी चेक कराएंगे स्कूल में आकर के। अब आपको पाठ 14 पढ़ाया जाएगा।